छत्तीसगढ़ के संवेदनशील क्षेत्र भोंगापाल में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ऐतिहासिक बुद्ध महोत्सव में शामिल हुए। यहाँ 6वीं शताब्दी की भगवान बुद्ध की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन कर सीएम ने प्रदेश की समृद्धि और शांति के लिए मौन साधना की। इस अवसर पर कोंडागांव जिले को करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली। मुख्यमंत्री ने भोंगापाल में बुद्ध शांति पार्क के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए, बुद्ध महोत्सव के लिए 25 लाख, 2 उच्च स्तरीय पुलों, सांस्कृतिक दलों को प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए की घोषणाएं की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नक्सलियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म किया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपील करते हुए कहा कि नक्सल हिंसा को छोड़कर तिरंगे को अपनाएं और मुख्य धारा से जुड़ें। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ही बस्तर का भविष्य है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए कोंडागांव से संवाददाता राम कुमार भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट। आज ये भव्य कार्यक्रम में हमला बोला कि हमन के सम्मान करीन है, इसलिए क्षेत्र के समस्त जनता बौद्ध उत्सव के प्रभारी हमारे क्षेत्र के अवसर में 100 करोड़ के काम के भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुए है। और कर लिए मैं कोंडागांव जिलावासी बन के बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आप सबला मालूम है कि 1.5 साल में हमन जो विकास करत हन वो आप मन ला भी मालूम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ठान लीन है कि अगले साल 31 मार्च तक ये देश से ये नक्सलवाद ला समूल रूप से नष्ट करना है। और हमारे जवान मन बड़े उत्साह के साथ लड़त हैं और उमन के संकल्प अवश्य पूरा हो ही। और हम नियत नेलनार योजना चलाता हन ऐसे अवसर में और लगातार सुरक्षा के खुलते जाते। और आज करीब 100 से ऊपर गांव आज आबाद हो गए हैं। वहां सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब वहां खुले थे। राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब होते। तो आप मन ला हमन भरोसा दिलासन कि और ज्यादा दिन के मन मेहमान नहीं है। नक्सलवाद अंतिम सांस लेते मन के खात्मा हो ही तो पूरा फोकस हमार बस्तर ला आगे बढ़ाए बर ये हो ही। आज यहाँ हमन खेती ला बढ़ाना चाहतन, पर्यटन ला बढ़ाना चाहतन, पर्यटन ला उद्योग के दर्जा हमन देहे हन। और ये जो होम स्टे बड़ा पॉपुलर है आप बोल के ओला और हमन बढ़ाई जाथन। और यहाँ पशुपालन ला भी हमन बढ़ाना चाहतन, काहे कि हमार जनजाति के समाज वाला मन खेती के साथ पशुपालन ये सब में विशेष रुचि रखते हैं। गौ पालन, मत्स्य पालन। आज ही हमन एक योजना के शुरुआत करे हन। आज यहाँ गाय वितरण शुरू करे हन। हर परिवार ला हमन दुधारू गाय देबो। आज ओकर शुभारंभ हो गए है। जो राष्ट्रीय विकास बोर्ड है, डेयरी विकास बोर्ड, ओकर से साथ समझौता हुआ है सरकार के। उमन हमार गांव वाला मन ला गाय कैसे पालना चाहिए, कैसे देखभाल करना चाहिए, कैसे उनके दाना पानी खिलाना चाहिए और उनके सारा दूध के संकलन भी हमारे एनडीडीबी के माध्यम से हो ही। तो एक आज शुरुआत आप बन के ये कोंडागांव के धरती से आज हमन शुरू करे हन और ये आगे जाके बस्तर और सरगुजा संभाग में भी करना है। आज यहाँ बम्बू राफ्टिंग ओकर भी उद्घाटन हमन करे हन। वो छोटा छोटा नाव वो सबके भी उद्घाटन करे हन। एक से निश्चित रूप से क्षेत्र के हमार जो बेरोजगार हैं उमन के रोजगार मिल ही। और हमन सरकारी भर्ती भी अभी तक 8-9 हजार करे हन। हर विभाग में, पुलिस में, सिंचाई विभाग में, आपके सहकारिता में, आपके हॉस्टल अधीक्षक के, ये सब के बराबर भर्ती चलत है। आप सब युवा मन से मोर आग्रह हो ही कि अपन योग्यता के अनुसार अपन फार्म भरा और नौकरी में आपन लगा। अभी शिक्षक के भी भर्ती करबो। आने वाला समय में अभी 5000 शिक्षक भर्ती के हमार अनुमति होते। 5000 शिक्षक भर्ती के भी अभी हमन वैकेंसी निकालने वाला हन। तो पलना के जो उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण की आवश्यकता है। मैं आज ओकर घोषणा करत हूँ। पलना नदी में उच्च स्तरीय पुल
निर्माण के, वैसे ही परोदा में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता है, ओकर भी मैं घोषणा करत हूं। और ये बुद्ध महोत्सव के लिए 25 लाख रुपया के मैं घोषणा करत हूं। और ये जो आज हमारे बड़े सौभाग्य के बात कि ये क्षेत्र में अवधि के यहाँ शिवलिंग भी और यहाँ मुड़िया पाल और भगवान बुद्ध के भी प्रतिमा आजमन के भी दर्शन करे हन। और ये पूरा क्षेत्र ला पर्यटन के हिसाब से आगे और बढ़ावो। जैसे हमारे विधायक जी बोलते हैं कि हम मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, योगा, वाटर राफ्टिंग, पेयजल, ये सब के व्यवस्था करना है। आज मैं प्राथमिक रूप से कर लिए 1 करोड़ रुपया के मैं घोषणा करत हूं। और ये क्षेत्र में सांस्कृतिक दल ला बढ़ावा दे बर उनके ड्रेस वगैरह, ढोल, वाद्य यंत्र, ये सब के लिए भी मैं आज ऐसे महापुरुष हैं जिनकी मूर्ति के आज विधिवत 6वीं सदी की मूर्ति, 6वीं सदी का विशाल बुद्ध की प्रतिमा, यदि इतना बड़ा बुद्ध का प्रतिमा था है, कितना बड़ा बौद्ध विहार रहा होगा, इसकी कल्पना आप और हम कर सकते हैं। हजारों की संख्या में, जैसे सिरपुर में एक पूर्ण बौद्ध विहार जिसका वैनसांग ने यात्रा में वर्णन किया, वैसे ही भोंगापाल का आज बुद्ध की प्रतिमा को देखने के बाद मन में अद्भुत शांति मिली है। और यह विश्वास हो गया है कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बुद्ध के आदेश के अनुसार युद्ध नहीं शांति होगी। ये बुद्ध का संदेश है, ये मोदी जी का संदेश है। नक्सलियों से भी मैं कहना चाहता हूं, हम गोली नहीं चलाना चाहते। विष्णुदेव साय जी ने साफ कह दिया है, मोदी जी ने साफ कह दिया है, आप आइए, भारत के प्रजातंत्र में भारत के तिरंगा को अपना ध्वज मानिए और डेमोक्रेसी के सामने आकर समर्पण करते हैं। आपको गले लगाने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ तैयार बैठा है, ये आपको मैं आग्रह करना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है कि पिछले 40 वर्षों से हमारा ये जो बस्तर है एक आसान क्षेत्र के रूप में देश और दुनिया में पहचाना जाता है। जबकि आज से 2000 साल पहले 6ठी शताब्दी में यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा तैयार किया गया था, भगवान शिव का मंदिर यहाँ पर बनाया गया था। और ये दोनों ही संस्कृति जो है आपस में मिल करके उस समय एक समृद्धशाली रियासत के रूप में यहाँ पर उपलब्ध था। और आज एक लंबे अरसे के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और जापान से चल करके नागपुर में जो भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक के पहुंचाने वाले ऐसे आर्य नागार्जुन और उनके तमाम भिक्षु साथी, उन लोगों ने आज इस भूमि में आकर के उस 6ठी शताब्दी के अवशेष को, पुरातात्विक महत्व के इस ऐतिहासिक जमीन को देखा है। और यहाँ से सब लोगों ने बस्तर, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में शांति का एक संदेश देने का शुरुआत किया है। निश्चित तौर पर पूरे देश में भगवान बुद्ध के जो संदेश है, उनके द्वारा फैलाया गया जो शांति का विचार है, उससे अच्छा समय नहीं हो सकता था। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर भोंगापाल बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे बस्तर से, पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे देश से और देश के बाहर से भी लोग यहाँ पर आए। इस कार्यक्रम में हमारे मीडिया के साथियों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे दूरस्थ अंचल में, जहाँ पर आज़ादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री ने आने का साहस नहीं दिखाया था, वहाँ पर हमारे विष्णुदेव साय जी ने आकर के एक बड़ा ही विश्व कल्याण का काम चालू किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। सर, एक चीज है, शांति। मेरा नाम भदन दीक्षा मुई। देखिए कि आप जो जिस जगह पे आए हैं जी में, जी, ये जगह आपको कैसा लगा और यहाँ की जो बौद्ध मूर्ति है जी, ये ऐसी मूर्ति और कहाँ? एक्चुअली अगर आपको ये कहूँ कि मैंने पहली बार किसी जंगल में भगवान बुद्ध को देखा। जो 84,000 बुद्ध विहार
भगवान बुद्ध के, तो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति के बाद में अगर मैंने यहाँ देखा हूँ वो मूर्ति को यहाँ पे भोंगापाल में देखा हूँ। आपको कैसा लगा ये जगह? और क्या यहाँ बहुत पर- शांति, और यहाँ के लोग सबसे बड़ी, यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं ये बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। देखिए भाई, जिस तरीके से एक बात चल रही है कि बस्तर में नक्सलवाद था, जी अब बस्तर में शांति आ रही है और भगवान बुद्ध ने शांति का पाठ दिया था, तो शांति का संदेश यहाँ से पूरे बस्तर में जाना चाहिए। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे ना बस्तर मालूम है और ना नक्सलवाद मालूम है। हाँ, इस देश में नस्लवाद चलता है ये मुझे मालूम है। बुद्ध की धरती है और बुद्ध के यहाँ पे युद्ध नहीं होना चाहिए। मेरे डैडी एक्समैन थे, हम लोग खोबरागढ़ ख़ानदान के लोग हैं, और खोबरागढ़ ख़ानदान के लोग जब दीक्षा भूमि आई हैं, जब यहाँ पे बाबा साहब ने हमको बुद्ध का मार्ग दिया है, तो ये युद्ध का मार्ग कैसा हुआ? भारत युद्ध के मार्ग पे, भारत ये नक्सलवादी के ऊपर, भारत ये बस्तर को, इस शांति की भूमि को क्रांति के मैंने नक्सलवाद की भूमि कैसे की है? सबसे बड़ी बात ये। तो मैं यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार को, यहाँ के लोगों को, वो जो उनको कुछ भी मालूम नहीं कि भगवान बुद्ध है या उनका देव है, तो उनको जब उनकी जो श्रद्धा है बुद्ध के ऊपर है, ये उनको मालूम नहीं कि वो विट्ठल है या पंढरपुर है या तिरुपति है या जगन्नाथ है, लेकिन वो अपनी श्रद्धा के ऊपर असीम है। और बुद्ध ये कहते हैं कि मैं आज आदिवासी लोगों में बुद्ध को ढूंढा हूँ, मैंने आज आदिवासी के लोगों में बुद्ध को ढूंढा हूँ। वो पेरसापेन होंगे या कुमार लिंगो होंगे, लेकिन आज मैंने ये देखा कि मुझसे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि मैं ही बौद्ध हूँ। मैं ही नागपुर के लोगों को या बुद्धगया के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, यूपी के लोगों को, हम ये सोचते कि हम ही बुद्ध हैं। अगर बुद्ध का मार्ग है तो, लेकिन वहाँ के जो ज़मीन, उनको कुछ भी मालूम नहीं कि बुद्ध है, बस वो आए हैं और 1 लाख से 2 लाख लोग भोंगापाल के बुद्ध विहार में, उनको मालूम नहीं है क्या सच है क्या नहीं, लेकिन वो बुद्ध की धरती को नमन करने आते हैं, नमन करने आते हैं। तो छत्तीसगढ़ को मैं नमन करता हूँ, बस्तर को नमन करता हूँ। मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि बस्तर क्या है, लेकिन बस्तर के लोगों को देखने के बाद में उनको ये मालूम नहीं कि यहाँ का सीएम कौन है, पीएम कौन है, इनसे बात कैसे करना, चाल कैसे करना, पैर कैसे पड़ना। लेकिन वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, बाहुबल एरिया, इनको कुछ भी मालूम नहीं। हम तो सिटी में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, हमको पूरी दुनिया मालूम है। हमको ये मालूम है कौन ट्रम्प, कौन मोदी, लेकिन वहाँ के आदिवासी के लोगों को बाजू का ग्राम पंचायत विधायक भी मालूम नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं बारंबार बड़ा अच्छा लगता है कि अभिवादन करता हूँ। ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पे बाहुबल में आके, भोंगापाल के बस्तर के में आके